स्वागत है आप सभी का टीवी हरियाणा में। झज्जर से एमएलए और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी हमारे साथ है। कई विषयों पर विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे। मैम, इस बार का जो विधानसभा सत्र है कई मामलों में बहुत ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कोई भी विधायक का नाम नेम नहीं हुआ, विधायकों को अवार्ड भी दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके। विपक्ष ने अपना काम बहुत अच्छे से करा, बजट भी रखा गया है, जिससे ये कई सारे विधेयक जो हैं पास हुए हैं, जिसमें एक संपत्ति क्षति जो विधेयक है उसको रखा गया है। उसमें बहुत वेल तक भी कल आप लोग पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, देखिए, जो इस बार का बजट सत्र था, हमने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के तौर पर बहुत ही अच्छे ढंग से भूमिका निभाने का काम किया। खास तौर से जो किसानों का आंदोलन इस समय चल रहा है, कांग्रेस ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि हम किसानों के आंदोलन के समर्थन में और उनकी मांगों के समर्थन में पूरी तरह से हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वो 110 दिन हो गए उनको आंदोलन करते, दिल्ली के चारों तरफ वो लोग बैठे हैं। सरकार को संवाद का रास्ता रखना चाहिए, बातचीत का रास्ता रखना चाहिए। जो 3 कृषि कानून हैं जिनको काले कानून कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ठीक है उसका स्टे है, लेकिन सरकार को किसानों को समझाने का, बात करने का, उन कानूनों को वापस लेने का काम करना चाहिए। इसके अलावा महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे कि सरकार की उपलब्धियों को महामहिम राज्यपाल महोदय गिनवाने का काम कहेंगे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नीरस था और उपलब्धियां गिनवा नहीं पाए। बेरोज़गार युवा जो हमारा बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर बद से बदतर हो चुकी है, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, और जिस तरह से आपने देखा होगा कितने ज़्यादा गोली कांड हो चुके हैं, कोर्ट्स तक हमारी सेफ़ नहीं है, कैंपस हमारे सेफ़ नहीं है, शिक्षण संस्थाओं में, तो सरकार को इन चीज़ों की ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो हमने एक प्रयास किया, पूरी तरह से हर बात पर अपनी मांग को विधानसभा में रखने का प्रयास किया। क्षतिपूर्ति कानून को लेकर हमने ये कहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हमारा हरियाणा जो है इज़ अ वेलफेयर स्टेट, इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेट। हम लोग क्यों यूपी बिहार मॉडल को यहाँ पर लागू कर रहे हैं? ऑलरेडी कानून तो है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, और आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही करें। आप मुख्यमंत्री जी और होम मिनिस्टर अपने कोऑर्डिनेशन को सही करें, होम मिनिस्टर और डीजीपी अपने कोऑर्डिनेशन को सही करें, और वो अपनी आंतरिक कलह के चक्कर में प्रदेश का नुकसान ना करें। तो ऑलरेडी जब कानून है तो ऐसे कानून की यहाँ पर कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इस तरह की क्षतिपूर्ति करता है तो वो गलत है। अगर इस तरह से कोई क्षति करता है प्रदेश के जो संपत्ति का, तो वो हम उसको गलत कहते हैं। लेकिन अगर सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार खुद जेसीबी से रास्ते खोद रही है, सरकार की नीतियों की वजह से अगर कोई आंदोलन कर रहा है और फिर उसमें सरकार अगर झूठे मुकदमे बनाते हैं, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने कहा था क्योंकि ये किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, ये सही समय नहीं है, ऐसे में ये कानून लेकर आना एक शंका पैदा करता है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमे बनाए गए, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर मुकदमे बनाए गए, जो किसान या दूसरे नेता जो किसानों के हक में बात कर रहे थे उनके ऊपर मुकदमे बनाए। तो हमने कहा था दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इस तरह के बिल को लेकर आना। इसी वजह से हमने कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध भी किया। आप शिक्षा मंत्री रही हैं, कोरोना काल के अंदर जो भी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर शिक्षा की जो स्थिति हुई है, आज भी हरियाणा के अंदर स्कूलों को मर्ज करने की बात भी की जा रही है, और कोविड भी दोबारा से जो है अपना एक अलग स्वरूप दिखा रहा है। पंजाब के अंदर नाइट कर्फ्यू लग गया है। मैम, क्या लगता है कि एजुकेशन को कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से? देखिए, शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, बच्चे और उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसकी वजह से उनके अभिभावक भी काफ़ी परेशान रहे। अभी 1057 स्कूलों को बंद करने का, समायोजित करने का ऑर्डर निकाला गया। डाइट में एडमिशन्स 2018 से जेबीटी के बीएड ये सारे के सारे बंद हैं। किसान मॉडल स्कूल्स आपने बंद कर दिए हैं। आरोही मॉडल स्कूल्स में आपने जो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए थी, 8 साल हो गए खुले हुए, टॉप मोस्ट वो हमारे स्कूल हैं जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में खोले गए थे, उसकी रेगुलर भर्ती आप कर नहीं रहे हैं। एडवांस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट झज्जर, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड सब क्लासेस चलती थी, वहाँ पर रेगुलर भर्ती नहीं हुई। 2013 से वहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। आपने बिल्डिंग बनाने का काम नहीं किया। हम सरकार से जानना चाह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उस पर सरकार नहीं बता पाई। कोरोना की मार झेल रहा हमारा प्रदेश और ये देश और पूरा विश्व, बार बार एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम बच्चों को स्मार्टफोन देने का काम करेंगे, हम उनको टैबलेट देने का काम करेंगे। आज तक भी वो दिए नहीं गए, तो शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कोरोना क्योंकि दोबारा से आ रहा है, कई जगह पर कर्फ्यू भी लग गए हैं, चंडीगढ़ में भी कंटोनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, तो एक चिंता का विषय है और सरकार को इसको गंभीरतापूर्वक लेना भी चाहिए। कोरोना की आड़ में घोटाले घपले करने की बजाय
वाकई एक वेलफेयर स्टेट में जो काम होने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को करने चाहिए। मैम वैक्सीनेशन की लगातार बात करिए, हम प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किसान ये जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की वो करवाई गई है और कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर कि कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है और देश में ऐसी 65 जो डेथ केस दिखाई दे रहे हैं कि जो जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई तो 1 से 2 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई, उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, जो भी वैक्सीनेशन है वर्ल्ड वाइड इस समय, जैसे कोविशील्ड है और दूसरी वैक्सीन है, वो लगाई जा रही है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही रिसर्च के बाद अगर इस तरह की कोई डेथ होती है तो उसमें क्लियर कट स्टेटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ज़रूर आनी चाहिए। अगर कोई भ्रांति है तो उसका समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है सफाई कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर हैं उनको आप एकदम से वैक्सीनेशन देने का काम कर रहे हैं। अब सभी लोग लगा रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार जो हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे लोग हैं उनको आगे आकर, न केवल पॉलिटिकल लोगों को बल्कि आगे आकर जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और मेडिकल फैकल्टी है उनको आगे आकर लोगों के बीच में फैल रही भ्रांति को दूर करना चाहिए। और अगर इस वजह से कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इसमें, क्योंकि ड्यू टू कोरोना जो है वो अनइजीनेस तो रहती ही है, तो इस तरह के जो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट्स हैं उस पर भी पूरी चर्चा होनी चाहिए, उसकी पूरी पब्लिसिटी होनी चाहिए ताकि आम जनमानस उससे डरे ना। दोबारा फिर से कोरोना आ रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी एक मार पड़ेगी, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सरकार को सबको सजग करने का काम करना चाहिए। सरकार द्वारा कहा गया है कि एक अनूठा बजट जो है प्रदेश सरकार के लिए दिया गया है, आपकी अपनी क्या राय है? 1,55,000 करोड़ का जो है ये बजट दिया गया, क्या अनूठा इसमें था? पुराने समय में आपने बहुत सारे बजट जब दिए गए थे उसमें आपने सही ढंग से उनको खर्चा नहीं कर पाए। शिक्षण संस्थान तो लगातार बंद थे, स्कूल भी बंद थे, कॉलेज, ITI, यूनिवर्सिटी सबकी सब बंद थी, तो आप वो पैसा गया कहाँ? आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग घाटे, मतलब इतना ज़्यादा घाटे का ये बजट है, इसमें कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं, नया कॉलेज नहीं, कोई नई मेडिकल कॉलेज नहीं। मेडिकल कॉलेजेस के केवल आपने नाम बदलने का काम किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसी के नाम से होनी चाहिए थी। भिवानी में चौधरी बंसीलाल जी के नाम से कॉलेज था, आपने नाम बदलकर उनका जो है मंगल सेन जी के नाम से करने का काम किया। फिर बजट में आप कह रहे हैं जी नहीं, वो पंडित नेकीराम जी के नाम से हमने किया हुआ है। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी 4 दीवारी भी नहीं बनी है, वाइस चांसलर के लिए कमरा भी नहीं बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि हमने कोई यूनिवर्सिटी बना दी। तो पता नहीं सरकार, आप बार बार कह रहे हैं कि बसेस हमने इतने ज़्यादा बेड़े में, कहाँ बसेस आपने ले ली? आज जो है बसेस है नहीं है, बहन बेटियां धक्के खा रही है। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन आज तक मैं समझती हूँ कि उनका इस तरह से कोई समाधान नहीं हुआ। पूरी तरह से बजट जो है वो नीरस है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विधायक गीता बुक्कल जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो बिल्कुल ही नीरस बजट है और किसी तरीके से प्रदेश के हित में नहीं है। ये TV हरियाणा के लिए खुशबू।